हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और ज्योतिष को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं कि विभिन्न लग्नों में, विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। मेष लगन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वृषभ लगन पढ़ रहे हैं। वृषभ लगन में भी सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बुध देव की। बुध देव को समझ लें पहले। पिछला एक वीडियो मेरा बुध देव पर पूरा सेपरेट है, उसको भी देखें। थोड़ा बहुत हाईलाइट में आज भी करूँगा। किसी भी ग्रह का किसी भी भाव में प्रभाव देखने के लिए, किसी भी राशि में प्रभाव देखने के लिए ज़रूरी है कि हम तीन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें। ग्रह क्या कह रहा है, ग्रह कौन से भाव में गया है, वो भाव क्या कहता है, ग्रह किस राशि में है, उस राशि के कारकत्व क्या हैं या उस राशि का प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले हम बुध देव की अगर हम बात करें तो बुध देव बुद्धि के देवता हैं। बुध देव बुद्धि के देवता हैं। आपके अंदर जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो इंटेलेक्चुअल है, उन सब का कारक कौन है? बुध है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये समझ नहीं पाते कि ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है वो ज्ञान है। उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप तात्कालिक परिस्थितियों से कैसे संघर्ष करते हैं, तात्कालिक परिस्थितियों से कैसे निकलते हैं, वो विवेक है, वो बुद्धि है आपकी। तो ज्ञान जुपिटर का डोमेन है और विवेक या बुद्धि बुध देव का डोमेन है, ये याद रखिएगा। जहाँ बात ज्ञान की होगी तो हम जहाँ बात ज्ञान की होगी तो हम जुपिटर के बारे में बात करेंगे, और जहाँ बुद्धि या विवेक की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे? बुध देव की बात करेंगे, बुद्ध की बात करेंगे। तो बुद्धि के देवता कौन है? बुद्धि के देवता बुध देव हैं। इसके अलावा शिक्षा का कारकत्व भी बुद्धि या बुद्धि के देवता बुध के पास है। बुद्धि देखनी हो मानव में, विवेक देखना हो, इंटेलेक्चुअल उसका देखना हो, शिक्षा देखनी हो, तो शिक्षा में भी बुध की बात करेंगे। बुध पे जब शनि का प्रभाव या शनि पे जब बुध का प्रभाव आता है तो अक्सर देखा गया है कि जो जातक होता है वो टीचिंग लाइन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो वो प्रोफेशनल पढ़ा रहा होता है या एकेडमिक पढ़ा रहा होता है, लेकिन टीचिंग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, यदि और कोई पाप विशेष प्रभाव नहीं आ रहा तो। इसके अलावा बुध जो है व्यापार का कारक है। दुनिया में जितना भी व्यापार होता है, ट्रेडिंग होती है, लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, सेल परचेज होते हैं, उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बुध। यदि किसी का बुध खराब है तो वो व्यापार नहीं कर सकता या उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। इसके अलावा बुध जो है आपकी स्किन का कारक है। आपकी स्किन यदि ख़राब है, आपके दांत यदि ख़राब हैं, तो बुध कहीं ना कहीं डैमेज होगा, 101% डैमेज होगा। तो ये बिना कुंडली देखे भी हम पता लगा सकते हैं किसी की यदि दांत ख़राब है, स्किन ख़राब है, तो बुध की परेशानी कहीं ना कहीं जीवन में है। दूसरी बात, हम प्रथम भाव की बात करेंगे। प्रथम भाव व्यक्ति स्वयं, जातक स्वयं होता है, सेल्फ।
उसकी विचारधारा क्या है, उसका शारीरिक गठन, मानसिक गठन क्या है, उसकी सोच कैसी है, वो कैसे दिमाग लगाता है, उसके दिमाग में क्या क्या चलता है, ये सब बातें हम प्रथम भाव से देखते हैं। तो सॉरी, राशि कौन सी है? वृषभ राशि है। तो व्यक्ति प्रथम भाव से हम उसकी विचारधारा देखते हैं, तो बुध क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, तो व्यक्ति क्या होगा? बुद्धिमान होगा। व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा बुद्धि के बल पे लेगा, अपनी अच्छी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के बल पे लेगा, यदि और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो। व्यक्ति की सोच एक तार्किक सोच होगी। व्यक्ति मैथमेटिक या तार्किक लॉजिकली समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगा। व्यक्ति बुद्धि के बल पे या अपनी शिक्षा के बल पे आजीविका अर्जन करने का प्रयास करेगा। यद्यपि आजीविका को हम 10th हाउस से देखते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट होगा कि शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं और शनि का बुध पे प्रभाव या बुध का शनि पे प्रभाव है या नहीं है। लेकिन जनरली वो कोई भी व्यापार कर ले, कोई भी नौकरी कर ले, जहाँ भी वो रहेगा, जहाँ भी वो आजीविका कमाएगा, उसमें बुद्धि का कहीं ना कहीं योगदान अवश्य होगा। ये बात को समझ लें। इस कुंडली में जो बुध देव हैं, बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन, कन्या, ये दूसरे भाव में है, ये 5वें भाव में है। दूसरे भाव में वाणी देखते हैं तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, लॉजिकल वाणी होगी, कम बोलेगा, सटीक बोलेगा, अच्छा बोलेगा। परिवार के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। इसके अलावा व्यक्ति को ज्वेलरी पहनने का कहीं ना कहीं शौक होगा। कुटुंब के साथ अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि दोनों मित्र हैं। ये वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और मिथुन का बुध होता है। बुध और शुक्र जो है मित्र हैं, इसलिए प्रभाव अच्छा आएगा या रिजल्ट अच्छे आएंगे। यहाँ से पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? हायर एजुकेशन देखते हैं, संतान देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखते हैं, प्रेमिका देखते हैं और संतान देखते हैं। तो व्यक्ति की संतान भी बुद्धिमान होगी। व्यक्ति प्रेम भी करेगा तो तार्किक करेगा या तर्क की कसौटी पे करके प्रेम करेगा, ऐसे ही कहीं दिल नहीं देगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन बुध से कनेक्टेड होगी, या तो मैथ में हायर एजुकेशन का मैथ से संबंध होगा या फिर टेक्नोलॉजी से संबंध होगा। इस प्रकार कि हायर एजुकेशन ग्रहण करेगा। तो ये हमने प्रथम भाव के बारे में देखा। इसी प्रकार हम सेकंड भाव की तरफ चलते हैं। तो मिथुन राशि है, बुध की राशि है, बुध ही बैठा है। क्या देखते हैं? धन की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि ये धनेश धन भाव में ही आके बैठा है, तो बुध की धन की स्थिति अच्छी होगी। कुटुंब के साथ संबंध अच्छे होंगे, वाणी मधुर होगी। ये बातें ध्यान रखें। पंचमेश द्वितीय में आके बैठा है, तो व्यक्ति हायर एजुकेशन से पैसा कमाएगा। व्यक्ति की संतान से व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। इस प्रकार कोलेट करते हैं चीज़ों को। आप इस चीज़ को समझ लें। दूसरी लग्न चल रही है, इतने लेसन हो चुके हैं आपकी, आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि किस भाव का स्वामी किस भाव में जाके बैठा है, उस भाव पर उस ग्रह का कंट्रोल हो जाएगा। जैसे हायर एजुकेशन से पैसा कमाएगा, संतान से पैसा प्राप्त हो सकता है,
संतान की वाणी मधुर होगी। इस प्रकार कोरिलेट करना है हमको। व्यापार से पैसा कमा सकता है। ना केवल भाव का प्रभाव आएगा बल्कि स्वयं ग्रह का कारकत्व का प्रभाव भी आएगा। सबसे पहले याद रखिए कि ग्रह के कारकत्व का प्रभाव भी आता है और सबसे पहले आता है, उसके बाद राशियों का या जहाँ का वो मालिक बना है उसका प्रभाव आता है। यदि हम तीसरे भाव की बात करें तो कर्क राशि है। कौन आके बैठा है? बुध आके बैठा है। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? तीसरे भाव से हम व्यक्ति का पराक्रम देखते हैं, व्यक्ति की हॉबीज देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, फिनांस की स्थिति भी किस रूप में ग्रहण होगी वो भी देखते हैं। बोलने की कला, वाणी का भाव ये है, बोलने की कला ये है। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ किस प्रकार की होंगी, मार्केटिंग किस प्रकार की होगी, ये सब हम कहाँ देखते हैं। इंटरनेट का प्रयोग कितना करेगा, ये सब हम कहाँ देखते हैं? तीसरे भाव से देखते हैं। बुध जो कि व्यापार का ही कारक है, तो व्यक्ति मार्केटिंग में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा। ऑनलाइन एक्टिविटी के द्वारा पैसा कमा सकता है, मार्केटिंग में पैसा कमा सकता है, अपना पराक्रम मार्केटिंग में दिखा सकता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में दिखा सकता है, अपनी रुचियों को उजागर करने में दिखा सकता है, किसी भी स्किल को डेवलप करने में दिखा सकता है। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठना, व्यक्ति पराक्रम के बल पे पैसा कमाएगा, व्यक्ति मार्केटिंग से पैसा कमा सकता है, व्यक्ति ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से पैसा कमा सकता है, अपने कुटुंब के लोगों से पैसा कमा सकता है। सॉरी। पंचमेश तृतीय में आके बैठना, ये थोड़ा लगन से तीसरा और पंचम से 11वां बैठा है, ये दोनों ही अशुभ भाव हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। क्या इसको खल योग बोलते हैं, ज्योतिष की भाषा में से क्या बोलते हैं? खल योग बोलते हैं। व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे आ जाता है और ज़िंदगी भर वो संघर्ष की स्थिति में रहता है। यदि बुध के उपाय सही ढंग से किए जाएं, बुध का प्रयोग सही ढंग से किया जाए और चंद्रमा भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहाँ है। यदि चंद्रमा कहीं अशुभ बैठा है तो चंद्रमा के उपाय करने से व्यक्ति को ये जो अशुभ फल हैं वो उसकी मात्रा में कमी की जा सकती है। चौथे भाव में राशि कौन सी है? सिंह राशि। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? ये मैंने आपको बताया था। चौथे भाव से हम संपत्ति देखते हैं, परिवार देखते हैं, वाहन देखते हैं, घर देखते हैं। आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट और प्रॉपर्टी डीलर, ये रियल एस्टेट बिजनेस, होटल मैनेजमेंट, ये सब बातें हमको यहीं से देखने को मिलेंगी। कौन आके बैठा है? बुद्धि के कारक, बुद्धि के देवता बुध आके बैठे हैं। तो काल पुरुष की राशि में कर्क राशि होती है जो कि इसके पिता की राशि है। पुत्र पिता के घर में आके बैठा है, लेकिन अपने पिता को अपना शत्रु मानता है। तो ये माँ का घर भी है। माँ को यहाँ से पैसा प्राप्त हो सकता है। धन का भाव का स्वामी माँ के पास आके बैठा है, माँ को पैसा प्राप्त हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं माँ को इससे पैसा प्राप्त हो सकता है। वाणी के बल पे ये अपनी संपत्ति कमा सकता है। कुटुंब के साथ बुद्धि के बल पे पैसा कमा सकता है।
यहाँ पे पंचमेश आके अपने से बाद में चला गया है, हायर एजुकेशन में बाधा होगी। प्रेम करेगा तो दिल टूटना तय है, यदि और भी एक पाप प्रभाव आ जाए तो। संतान से कष्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा द्वितीयेश पंचम में आके बैठा है। द्वितीयेश जब पंचम में आके बैठता है तो हायर एजुकेशन से पैसा प्राप्त होता है। संतान को धन प्राप्त होगा। इस प्रकार हम आज 4 भागों में बारे में पढ़ा है हमने। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जय माता दी।